मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। दशमलव का गुणा, जैसे आपका 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 है ना। इसको कैसे गुणा करेंगे, तो आपको पहले जब गुणा करते समय ये चीज़ को भूल जाना है कि कहीं भी दशमलव लगा हुआ है। इन दशमलव को पहले क्या करिए, आप भूल जाइए कंप्लीट तरीके से। सोचिए कि ये दशमलव नहीं है, यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे 0.3 लिखा है। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी के 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और 3 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या होता है, 0 ही आता है। बात आपको समझने योग्य है। फिर एक अंक छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0, और 0 में 0 गुणा करेंगे 0। अब यहाँ पे लास्ट में 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब आंसर में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये कितने अंकों के बाद दशमलव लगा था। तो ये 1 अंक के बाद लगा था, नीचे भी काउंट कर लेंगे 1 अंक के बाद, तो दोनों को काउंट कर लेंगे, ऊपर 1 नीचे 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब 2 आ जाएगा तो ये इधर से काउंट करेंगे ना कि इधर से, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इस साइड से हम काउंट करेंगे 2 1 2। अब यहाँ पे पहला 1 2, 2 अंक के बाद क्या करेंगे हम लोग, दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0.06 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है ना। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक है 0.1 एंड 0.4, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तब कैसे करेंगे, सिंपल है। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि दशमलव को गुणा करते समय आप भूल जाइए कि यहाँ पे कोई दशमलव का चिन्ह है ना। तो गुणा करते समय इस दशमलव ऊपर नीचे कहीं भी हो आप भूल जाइए। बस लास्ट में क्या करना है, जब आंसर लिख देते हैं उस टाइम हम लोग दशमलव लगाते हैं ना, कहीं बीच में लगाते हैं, बीच में नहीं लगाते हैं, क्यों, लास्ट में। तो 4 1 जा 4, 4 1 4, और 4 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे हमेशा वो 0 ही आएगा, है ना। फिर 1 अंक छोड़ देते हैं आप लोग, फिर 0 में 1 का गुणा करेंगे तो भी 0, 0 में 0 का गुणा करेंगे तो भी 0। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो 4 उतार दीजिए, 0 0 0 0। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, कहाँ पे दशमलव लगाएंगे, कहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, ये बात है। तो यहाँ पे कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। यहाँ भी कितने अंक के बाद ऊपर है, 1 अंक के बाद। तो दोनों को जोड़ देंगे, 1 1 कितना होता है 2। अब इस साइड से काउंट करेंगे 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। तो दशमलव का गुणा आसान है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 3, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तब क्या करेंगे, तो 3 6 का कितना होता है 18, 18 को 8, 3 6 जा 18 होता है, 18 को 8 करेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। फिर 3 1 जा 3 और 1 कैरी 4। आंसर में क्या करेंगे, अब यहाँ पे काउंट करेंगे कितने अंक के बाद, कितने डिजिट के बाद हमारा क्या है, दशमलव या डेसिमल लगा हुआ है। तो 1 अंक के बाद लगा हुआ है, तो आंसर में भी 1 अंक के बाद हम लोग लगा देंगे। इस साइड से काउंट करेंगे, ना कि इस साइड से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 1.06, है ना। 1.06 मल्टीप्लाइड बाई क्या है आपका, मान लीजिए 13 है, 13 है। तब कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 3 छक्का क्या होता है 18 होता है, 3 छक्का क्या होता है 18 होता है ना। तो 18 को 8 लिखेंगे और 1 क्या होगा, कैरी होगा, 1 क्या होगा, हासिल होता है, 1 हासिल होगा। फिर 3 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 शून्य 0, 0 आ जाएगा, 0 आ गया। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम क्या उतार देंगे, 1। फिर 3 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3। अब 1 में 6 एक स्थान छोड़ दीजिए, अब इसका गुणा 1 6 जा 6, 1 में 0 पूरा करेंगे 0, 1 1 जा 1। अब सबको जोड़ दीजिए, 8 6 1 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अब देखिए हमारा डेसिमल ऊपर तो लगा है लेकिन नीचे नहीं लगा हुआ है, 13 में कहीं नहीं है। तो ऊपर कितने अंक के बाद है, 1 2, 2 अंक के बाद, इधर से 2 अंकों के बाद क्या हुआ है, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो आंसर में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, इस साइड से 1 2, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो 13.78 हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। तो बातें आपको समझ में आ रही है, आसान है ना। तो और भी देख लेते हैं, जैसे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप 0 का लिखा हो या कुछ ऐसा चीज़ लिखा हो, आप कंफ्यूज मत होइए कि नहीं क्या कर रहा है, बहुत आसान है। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लीजिए कि
1.02 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तब क्या करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 दूनी की 4 और 2 में 0 को गुणा करेंगे तो 2 शून्य 0 और 2 एकाइम 2। हमने कहीं भी बीच में डेसिमल या पॉइंट कहीं नहीं लगाया है, कहीं डेसिमल और नहीं लगाया है। कब लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे। गुणा करते समय इस डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे, है ना। अब फिर 1 का गुणा करते हैं, एक अंक स्थान छोड़ देते हैं, 1 2 या 2, फिर 1 में शून्य 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 एकाइम 1, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, उतार दीजिए 4, यहाँ पे 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2, फिर 2 को 0 में जोड़ेंगे 2, यहाँ पे 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कि 0 रखना है, यहाँ पे जोड़ रखते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं। तो 0 में कोई भी संख्या को जोड़ेंगे, जिसको जोड़ेंगे वही आंसर आ जाता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, ठीक है। अब डेसिमल चेक करते हैं कितना है, ऊपर में कितने अंकों के बाद है, 1 2 अंकों के बाद यहाँ पे लगा हुआ है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे लगा हुआ है। और नीचे भी चेक करेंगे कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है, 1 डिजिट के बाद, है ना। तो ऊपर 2 नीचे 1, तो कुल कितने हो गए, 3। अब यहाँ से काउंट करेंगे, नीचे से काउंट करेंगे कि कितने अंकों के बाद हम लोगों को लगाना है आपका डेसिमल। तो 1 2 3, तो यहाँ पे आप लगा देंगे 3 अंक, क्योंकि ऊपर 2 था नीचे 1 था, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 अंक के बाद 3 डिजिट के बाद हम इधर से काउंट करके आपका डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। ये सब आपको एरो नहीं बनाना है एग्जाम में, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको एरो ऐसे कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे मान लीजिए, अब ये क्वेश्चन है 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.12, इस प्रकार से क्वेश्चन है। 3 अंकों का क्वेश्चन है, तब कैसे करेंगे, तो चलिए 2 5 जा 10 होता है, 10 का 0 लिखेंगे, यहाँ पे कैरी 1 हो गया, 2 दूनी की 4, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 2 एकाइम 2, फिर अब 1 डिजिट छोड़ देंगे आप। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 पंजे 5, फिर 1 2 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब दूसरी बार में क्या करेंगे, 2 डिजिट को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1 2 जा, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 जा 2, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके पास आएंगे 1 1 जा 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ 5 5 कितना होता है, 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10 को 0, कैरी 1 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, आगे जोड़ेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, 4 5 9 और 9 1 10, फिर 10 आ गया, 10 को 0, फिर हासिल 1 बचेगा, फिर 2 1 3, हासिल 1 4, कैरी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 उतार देंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे ऊपर कितने अंकों के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो ऊपर 2 अंकों के बाद 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ पे, और नीचे भी कितना अंकों के बाद लगा है, 2 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, मतलब 4 ऊपर 2 नीचे 2, तो 2 2 4, 4 अंकों के बाद हम लोग आंसर में क्या करेंगे, डेसिमल को लगाएंगे। तो यहाँ से इधर से काउंट करेंगे या इधर से, हम लोग हमेशा इस साइड से काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 आ गया, तो 4 के बाद यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन, आंसर समझ में आ गया आपको, है ना। बहुत आसान है, आप सभी लोग ट्राई कीजिए और भी हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।